हाँ मायरा, विवेक आज छुट्टी पर है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मुंबई में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। खुद ड्राइव करके जाऊंगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, मीडिया में कवरेज होगी, हेडलाइन बनेगी कि सेल्फ मेड मैन सेल्फ ड्राइव करके आया। समझती हो ना? बाय। सर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी बड़े चक्कर में खेल खेल रही है हमारे साथ। पहले तो श्योर नहीं थी और अब ओपनली सैम का नाम ले रही है। और वो इंजरी मार्क्स? सर हो सकता है कि खुद से किया हो या करवाया हो। अब आगे जाने के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता। जो भी हो कदम, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई नजर आती है। सैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका 5th स्टार्टअप है ना? नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज माय 9th स्टार्टअप। जो 4 आपको याद नहीं है वो इसलिए क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अभी तक नहीं पड़ी, और जो 5 आपको याद है वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीनों में उनकी वैल्यूएशन बिलियंस में पहुंच गई है। वैल्यूएशन से ये एलिगेशंस हैं कि आप कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ाने के बाद उसे बेच देते हो, तो क्या ये स्टार्टअप भी आपका? इसमें एलिगेशन कैसा है? अरे बिल्कुल सच बात है यार। देखो इनल, इस इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं। दूसरे वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से धंधा चलाने का कोर्स सीख कर आते हैं और हमारे बेचे हुए स्टार्टअप्स को चलाते हैं। एंड फर्स्ट मैं और मेरे जैसे लोग जो इन गधों को स्टार्टअप शुरू करके देते हैं जिससे इनकी मैनेजमेंट की जो डिग्रीज है वो वेस्ट ना हो और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कंट्रोल में रहे। पर सैम, आपको नहीं लगता कि आपको कंपनीज को और होल्ड करना चाहिए जिससे कि आपकी वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाए? डेफिनेटली मिलती। देखो सीधे शब्दों में मैंने धंधा शुरू किया है, कोई इमली और आम के पौधे नहीं लगाए कि पहले पेड़ बनने का इंतजार करूं फिर फल बनने का इंतजार करूं। यू नो, मैं इंस्टेंट रिजल्ट पर विश्वास करता हूं। जैसे वो लाला होता है ना, सुबह उसने माल बेचा, दोपहर तक कैश उसके गले में, शाम को उसने फिर से नया माल खरीदा, उधारी है ही नहीं। सैम, आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होता, सब बकवास है। धंधा सबसे बड़ा होता है। जो आदमी धंधा करके पैसा कमाना जानता है वो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल होता है, वरना जीरो। और दूसरी बात, आप नए हो लेकिन आपका कस्टमर पुराना है, वो सालों से आपकी कंपनीज के प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को यूज कर रहा है। अगर आप उसको चूना लगाने की कोशिश करोगे और कस्टमर की अगर हट गई तो आपको चूने की दुकान पे बैठा देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। खत्म करें? अच्छा ना सर वो कस्टमर वाली लाइन ना कमाल की थी। सब बकवास। सही मायने में कस्टमर सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं कराना चाहिए। अरे माइक लेके जाओ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई होप कि फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे डेफिनेटली, क्यों नहीं। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप चाहो तो। श्योर सर, आई लव टू। डोंट कॉल मी सर, ओनली सैम। ओके सैम, बाय बाय। सी। Yes, David. Yeah. I'll reach on time. Bye. विवेक। हाँ। हमारा मैडम घर पर है? जी मैडम घर पर ही है। ठीक है, तुम गाड़ी घर पर लो, उसके बाद वहां से एक पार्टी में जाना है। ले ले कॉफी। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की मौत हो गई क्या? तू क्या हुआ? खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? अपॉइंटमेंट लेकर आता तो ज्यादा खुशी होती। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, पार्टनर हूँ। सिर्फ 25% का। चल कल ऑफिस में बात करते हैं। पिछले 1 महीने से तुम्हारा कल नहीं आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे बिजनेस में अकेले डिसीजन लेने की? प्रवीण, ऐसा है कि तुझे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इतना ही तेरे लिए काफी है, समझा? और भूलना मत, ये धंधा मैंने शुरू किया और तू चलती ट्रेन में चढ़ा था। Don't take advantage of your position, Sam. This is my last warning to you. वार्निंग सैम को? हाँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों को और इस बिजनेस डील को सीधा कोर्ट में लेके जाऊंगा। चल बाय, बता ना कब आना है। निधि, एक क्लाइंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी बात? आई अंडरस्टैंड मैम। आज जो पार्टी है उसमें हो सकता है तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले। जस्ट ग्रैब इट। Sure, ma'am. And thank you so much for your advice.
मैम आप पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स। यार निधि, तो बहुत चाट रही थी चित्रा के अंदर। बॉस है तो इतना चाटेगी क्या? बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिके रहने का। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। एंड यू नो व्हाट, हमारी कम्युनिटी में लड़कियाँ 12th पास कर लें वही बहुत बड़ी बात होती। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, पर हमारी कम्युनिटी के लिए सबका नजरिया वैसा का वैसा ही है। सॉरी यार, डिडंट मीन टू हर्ट यू। इट्स ओके। हाय। हाय। क्या आदित्य, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? 3 कॉल्स किए मैंने। मीटिंग में बिजी था। और मैसेजेस वो भी नहीं देखे क्या? 5 मैसेज किए मैंने तुम्हें। ठीक है यार, नहीं देखे। तुम फिर से शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। अरे मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में डांट वाट पड़ी क्या? कुछ नहीं हुआ है, बस तुम गर्लफ्रेंड से वाइफ बनना शुरू हो जाती हो तब दिक्कत होती। अच्छा आदित्य, आज रात को बात नहीं हो पाएगी। वो मुझे ऑफिस के एक क्लाइंट पार्टी में जाना है। फिर से क्यों जाना है तुम्हें ऐसे लेट नाइट पार्टीज में? यहाँ आदित्य ऑप्शन क्या है? ऑफिस की पार्टी है, वहाँ पे न्यू क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। मेल्स भी होंगे ना? वो कहाँ नहीं होते? अरे हम भी तो ऐसे ही मिले थे ना, याद है? डोंट वरी, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर जॉब, लेकिन क्या है ना, तुम्हें ऐसे पार्टीज में जाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि मेरे साथ नाइट आउट पे चलो, तुम कहती हो कि नहीं, शादी के बाद जाएंगे। और तो और तुम्हें शादी भी नहीं करनी है। 1 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। आदित्य शादी करियर सेट होने के बाद अब मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। देखना 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। सब करेंगे ना शादी। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं खेल रही हूँ? आदित्य तुम एक बार सच सच बताओ, तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने देंगे? कम्युनिटी बीच में नहीं आएगी? अब तुम ज्यादा मत सोचो। आई लव यू। चलो बाय। सुन निधि, लेट बिल्कुल भी मत करना। तेरे पापा को लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों में ये सब नहीं चलता बेटा। और तू ये मत भूल कि तेरे पापा पार्टी अध्यक्ष के पीए हैं। तेरे ऑफिस में जब उनसे पूछते हैं ना कि आपकी बेटी क्या करती है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो पापा बता क्यों नहीं देते? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, माँ इज्जतदार जॉब है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और तेरी रात रात की पार्टी, ये सब क्या है? और ये इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? ये कम से कम ड्रेस तो ढंग की पहन के जा। ठीक है, मैं बिल्कुल बहन जी बन के जाऊंगी। अब ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का सर झुके। निधि, रिया आ जाओ। निधि, ये क्या हालत बना रखी? और ये चोट कैसी? वो मैं वॉशरूम में गिर गई थी पापा। वॉशरूम में गिर गई थी? 24 साल की होने को आई है बेटा, अपने आप को संभाल नहीं सकती। पता नहीं क्या होगा तेरा आगे। शांति, मैं निकल रहा हूँ। अध्यक्ष जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे आने में देरी हो जाएगी। जी। निधि, निधि मेरी बात। निधि, निधि दरवाजा खोल बेटा। निधि बता मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है निधि? अरे बेटा दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और तू रो क्यों रही है? सर, कल रात आपके पार्टी के वर्कर्स ने शहर के एक पब से कुछ लड़कियों को दारू पीने से रोका और तो और उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया। क्या इसमें आपका हाथ था? जी, वो करने का आदेश मैंने ही दिया था, क्योंकि हम हमारे संस्कृति के रखवाले हैं। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये हमारी सभ्यता संस्कारों को ना मिट्टी में मिला रहा है। आप ही बताइए, अगर रात रात भर हमारी बेटियां घर से बाहर रहेगी तो चलेगा आपको?
यही हमारे संस्कार है, यही सिखाया है हमने हमारे पूर्वजों से। सर एक बस, धन्यवाद। सर एक और सवाल सर। सर, कल की मंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, बस टाइम का कंफर्मेशन मिलना बाकी है। वो महिला मुक्ति मोर्चा की हेड था। वो 2 घंटे से आपके कैबिन में राह देख रही। मेरा परफ्यूम प्लीज। क्या हुआ बेटा? हाँ, और ये तुझे चोट कैसी लगी? मेरे साथ क्या तेरे साथ? पार्टी वाली रात तूने इस बारे में किसी को कुछ बताया? नहीं ना, नहीं ना, और किसी को कुछ बताना भी मत। हाँ, ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती बेटा। कौन करेगा तुझसे शादी? और ये अभी तो है ना, और हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे बेटा? तेरे पापा की रात्रि में बहुत इज्जत है बेटा। तो सोच, और एक बात, तेरे पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं बताएगी ना बेटा? हाँ? क्या हुआ? चोट कैसे लगी? अरे वो मेहुल है ना, उसके साथ मैंने लड़ाई कर ली। कब से देख रही थी, ताने पे ताने मारे जा रहा था। कितनी बार मना किया है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है, सिखाया ना मैंने। मगर दीदी, आपने तो ये भी सिखाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप अपनी ही सिखाई हुई बात अभी भूल रही हो, मगर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सर, मेरा रेप हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? बैठो बैठो, पानी पियो। निधि। निधि, ये कब हुआ तुम्हारे साथ? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? I'm sorry, लेकिन आपको तभी आना चाहिए, आप 5 दिन बाद आ रहे हो। हिम्मत ही नहीं हुई सर। यकीन मानिए, एक लड़की के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नहीं पता सर। लोकेशन, जगह कुछ तो जानती होंगी। एग्जैक्ट याद नहीं सर। कोई भी डिटेल या जानकारी उस रेपिस्ट के बारे में बता सकती हो जिससे हमें मदद मिल सके? ठीक से कुछ भी याद ही नहीं। बस इतना बताया कि रेप के बाद उसने मुझे बहुत मारा। कोमल, बच्ची को मेडिकल के लिए लेकर जाओ। निधि, तू यहाँ क्या कर रही? तूने ठान ली है ना कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही थी? बाय द वे, आप कौन? मैं इसका बाप हूँ। चल निधि, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। 1 मिनट, बच्ची का कहना उसके साथ रेप हुआ है, और आप कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाना चाहते? सर, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, आप इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। मामला नाजुक है, मेडिकल तो कराना ही होगा। मेडिकल करवाने से क्या ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है? कोशिश करेंगे, आप पहले हमें इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका दिमाग खराब हो गया है, अजीब अजीब सपने आते हैं इसको, कहानी बना रही है ये। चल निधि, घर चल, चल चल। अजीब बात है, जरा इनके बारे में पता करो, पता तो चले चक्कर क्या है। सर, हो सकता बाप सही कह रहा हूँ, शायद ये लड़की ही कहानियां बना रही है।
सर 5 दिन बाद पुलिस स्टेशन आ रही है, अभी तो मेडिकल में भी कुछ नहीं आएगा। प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना ही होगा ना। लेकिन सर किस बेसिस पे फॉलो करेगी? ना ये बता पा रही है कि रेपिस्ट कौन थे, ना ये बता पा रही है कि लोकेशन क्या थी जहाँ पे रेप हुआ था। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? कल से तेरा ऑफिस जाना बंद। मैं पहले से ही इसके खिलाफ था। पर पापा, सिर्फ मेरी गलती क्या है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। लेकिन अब नहीं होगी। और ये इंसाफ का ड्रामा बंद कर दो। देखो निधि, हम जिस कम्युनिटी से हैं वहां पे इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सब भूल जाओ। और शांति, अपने चाचा से बात करो, उन्होंने जो रिश्ता भेजा था उनके लिए हाँ बोल दो, हम इसकी शादी करवा देते हैं। और तू कल ऑफिस जाओ और अपना इस्तीफा देकर आओ। चलो तुम लोग अंदर, चलो। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मेरा? दूसरा मिल गया है क्या कोई? अरे चुप क्यों हो? जवाब दो। रेप हुआ है मेरा। अब बोलो, रखोगे मुझसे रिश्ता? तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं? भले ही इसमें तुम्हारी गलती क्यों ना हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे पार्टीज में मत जाया करो, लेकिन तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? देखो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं आदित्य? पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कैसे भूल जाऊं? सही कह रहे हैं पापा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, और आज से कोई करियर वरियर नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ। इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। दीदी एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। I know, ma'am. But this is my final decision. Thank you for everything. ऑटो। 2 मिनट बात कर सकते हैं? देखो निधि, अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम फिर तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? सर, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखानी। मैं यहाँ एज एन इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं यहाँ एज अ फादर तुमसे बात करने आया। निधि, अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर, ऑफिस की क्लाइंट पार्टी थी। मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा।
सैम कृष्णानी, उसने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए फोर्स किया? जी सर। यानी कि सैम कृष्णानी ने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये कैब वाली बात तुमने उस दिन हमें क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम हमें वो लोकेशन बता सकती हो जहां ये इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ? मैं ट्राई कर सकती हूँ। सर, जगह तो कुछ ऐसी थी। सर इधर आइए सब। नहीं सर, ये रोड नहीं, शायद वो रोड है सर। हाँ सर, ये वही रोड है सर। सर वो वाइट कलर की कैब थी। नहीं, रेड कलर की कैब थी सर। यहाँ पे एक छोटी सी पान दुकान थी, जैसे पान की दुकान होती है ना, वो दिख नहीं रही। सर ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कभी कह रही है सफेद गाड़ी थी, कभी कह रही है लाल गाड़ी थी, और अब कह रही है कोई पान की टपरी थी। जब क्राइम सीन ही नहीं पता है तो एविडेंस कहाँ से लाएंगे? कदम, निधि ने कहा उसने कैब बुक की थी। कंपनी से पता करो कैब कौन सी थी और वो ड्राइवर कौन था। कहाँ ले गया था उस रात निधि को? सर कहीं नहीं सर, वो आई, उसने ओटीपी दिया, फिर मैडम बोली मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर सर 20 मिनट तक मैं उसका वेट करते रहा, लेकिन वो वापस आई नहीं। फिर सर मैं बिना राइड कैंसिल किए निकल गया, क्योंकि सर हम लोग राइड कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। निधि, उस रात तुमने कैब बुक तो की थी लेकिन उससे ट्रेवल नहीं किया। शायद मैं अपना पर्स भूल गई थी सर। देखो निधि, अगर तुम्हें इसी तरह कुछ याद नहीं आया या फिर तुम भूलती रही तो इस केस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा निधि, इतना तो याद होगा कि उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? रेप? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गई थी, और जब मैं निकली तो निधि पार्टी एंजॉय कर रही थी। निधि के साथ ये सब हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सर मैंने उसे बहुत मना किया था, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। बहुत पी रखी थी उसने। क्यों मैम, प्लीज फोटोज खींचना अलाउ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन पॉलिटिशियन? पार्टी अध्यक्ष पाटिल। पार्टी अध्यक्ष पाटिल तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसे पूछताछ करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू पुलिस में गई। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मिस्टर इंस्पेक्टर मिलिंद देसाई, मुझसे टाइम लिए बिना आप डायरेक्ट मेरे घर तक आ गए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहिए, टाइम कम है मेरे पास। मिस्टर सैम, हमें पता चला है कि 22 अगस्त की रात आप भी उस पार्टी में थे। यस यस यस, लेकिन आप इस लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। इज शी ऑलराइट? निधि का कहना है उस रात पार्टी से निकलने के बाद उसके साथ रेप हुआ, पर किसने किया, कहां हुआ, ये उसे याद नहीं। सो सैड। लेकिन जहां तक मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है और बहुत एम्बिशियस भी। सर आप यूथ आइकन हैं। यू आर माय हीरो सर। थैंक यू थैंक यू। सर आई विश मुझे एक दिन आपके साथ काम करने का मौका मिले। सर एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट? और ऐसी एम्बिशियस लड़की के साथ जबरदस्ती, स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। मिस्टर सैम, उस रात पार्टी से कितने बजे निकले होंगे आप? एक सेकेंड, हमारा प्लीज मेरा बैग देना, देर हो रही है। उस रात 11:30 या, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर देसाई?
एक मशवरा दूं, हो सके तो अपना टाइम भी बचाइए और जो अपराधी है उसे पकड़िए। बाय। भूख लगी है? वड़ा पाव खाएगी? और भूख लगी है? और खाएगी? चल मेरे साथ। सर मैंने पार्टी की लोकेशन का सीसीटीवी चेक किया, ये देखिए सैम कृष्णानी 11 बजे निकल गया। मैंने उसके ड्राइवर से कंफर्म किया तो उसने बताया कि उसने सैम को उनके घर 11:30 बजे ड्रॉप किया। सैम कृष्णानी का ड्राइवर उसके लिए झूठ भी तो बोल सकता है। कदम, हमारे पास इस बात का तो प्रूफ है कि सैम पार्टी से कितने बजे निकला, लेकिन इस बात का प्रूफ कहाँ है कि वो घर कब पहुंचा। और निधि कितने बजे निकली? सर जैसा उस कैब ड्राइवर ने बताया, वो निधि को लेने के लिए 12 बजे पहुंच गया था। निधि बाहर आती है, उसे ओटीपी देती है और फिर वापस अंदर चली जाती है और वो 20 मिनट तक उसका इंतजार करता है, फिर उसके बाद चला जाता है। फिर 12:30 बजे निधि फिर से बाहर निकल के चली जाती है। सर निधि के निकलने के कुछ मिनट बाद ये आदमी निकलता है और निधि का पीछा करता है। ये कौन है? निधि का बॉयफ्रेंड आदित्य। तीन हफ्ते में तीसरा मर्डर है। मरने वाला अगर अमीर होता तो मीडिया जीना हराम कर देते। तो मुंबई पुलिस से भी इंफॉर्मेशन आया है कि सेम रेड नायलॉन रस्सी से वहां पर भी 3 मर्डर हुए हैं। ऐसे ही बेसहारा लोग जिनके घर बार नहीं होते। इसका मतलब सीरियल किलर मुंबई से पुणे आ चुका है। तीनों मर्डर्स की फाइल्स मंगाओ फास्ट। निधि, 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 अब पड़ी रहो यहाँ। यही औकात है तुम्हारी। झूठी कहानियां मत बना। हमें निधि ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे बताया कि उसका रेप हुआ है, मैं गिल्ट में आ गया था सर। ना ही मैं उसे वहां छोड़ता हूँ और ये सब होता। जब उसे कुछ याद ही नहीं था तो मैंने भी कुछ नहीं बोला सर। और ये सब उसे पता चल जाता तो सर वो उसे ब्रेकअप कर लेती सर। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा था, तो मैं निधि के घर चेक करने चला गया कि वो घर पहुंचे कि नहीं। तब मैंने उसके घर के बाहर उसके पापा को देखा, गुस्से में घर की तरफ जा रहे थे। निधि के फादर? रिया, पुलिस को कॉल कर। रिया, पुलिस को कॉल कर। हाँ निधि, बताओ क्या याद आया तुम? सर वो 2 लोग थे सर, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। वो 2 लोग थे। कल तक तुम कह रही थी कि एक ही आदमी था, अब आज कह रही हो कि 2 लोग थे। देखो गलत मत समझना, हम भी चाहते हैं तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर तुम बार बार स्टेटमेंट चेंज करती रहोगी तो हम कैसे तुम्हारी मदद कर पाएंगे? कि मैंने खुद बनाया। सर मुझे जानवरों की तरह मारा गया है। मेरे साथ गलत हुआ है सर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सर मुझे एक चीज याद आ रही है। मैं जब पार्टी से निकली थी तो मेरा सर चकरा रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं चक्कर खा के गिर गई। तभी एक गाड़ी आई थी, उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। मैडम आप इधर? ठीक है, आपकी हालत मरने ठीक ना लग रही है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी में बैठते एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आई थी।
आदमी की शक्ल मुझे याद नहीं है सर। हाँ मायरा, विवेक आज छुट्टी पर है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मुंबई में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। खुद ड्राइव करके जाऊंगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, मीडिया में कवरेज होगी, हेडलाइन बनेगी कि सेल्फ मेड मैन सेल्फ ड्राइव करके आया। समझती हो ना? बाय। सर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी बड़े चक्कर में खेल खेल रही है हमारे साथ। पहले तो श्योर नहीं थी और अब ओपनली सैम का नाम ले रही है। और वो इंजरी मार्क्स? सर हो सकता है कि खुद से किया हो या करवाया। अब आगे जाने के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता। जो भी हो कदम, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई नजर आती है। सर वो सैम। ब्रेकिंग न्यूज, देश के बड़े बिजनेसमैन श्याम कृष्णानी की कार में हादसे से मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और श्याम की बॉडी पूरी तरीके से जल गई। हादसा उस वक्त का हुआ जब श्याम एक कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहे थे। मिस्टर प्रवीण, सैम कृष्णानी जी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है। ये मीडिया वालों की बातों पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर, उनको तो सिर्फ अपनी मसालेदार हेडलाइन से मतलब है। लेकिन बात रही फायदे की, तो मुझे तो उतने ही शेयर्स मिलेंगे। लेकिन असली फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है अमायरा को। शी विल बी द ओनर ऑफ 75% शेयर्स नाउ। एक्चुअली वो पहले सैम की बिजनेस पार्टनर थी, फिर दोनों की शादी हुई और सैम ने उसे घर बिठा दिया। मिस्टर प्रवीण, हमने पता किया है कि अमायरा और आपकी जान पहचान भी काफी पुरानी है। जी सर, 20 साल पुरानी। हम एक साथ लंदन में पढ़ते थे। सर एक्चुअली यू नो मेरे बिजनेस पार्टनर की डेथ हुई है और काफी काम बढ़ गया है, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू। इस प्रवीण और अमायरा दोनों के बारे में पता करो। और ये सैम का ड्राइवर विवेक क्यों छुट्टी पर था उस दिन? वो बीमार था सर, इसलिए अपने गांव गया था। मैंने ट्रैक किया, लेकिन इस विवेक के बारे में एक सस्पिशियस बात पता चली है। क्या? पार्टी वाली रात ये सैम को घर पे ड्रॉप करके अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था। फॉर्चुनेटली उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, इससे एक लोकेशन ट्रैक हुई है। ये लोकेशन उस जगह के काफी नजदीक है जहाँ पे पार्टी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सैम के ड्राइवर विवेक का निधि के केस से कोई कनेक्शन हो और इसीलिए वो बीमारी का बहाना लगाकर गांव भाग गया हो सकता है सर। और एक बात, सैम की गाड़ी में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले हैं। एक काम करते हैं कदम, विवेक की लास्ट लोकेशन पे चलते हैं और साथ में निधि को भी ले चलते हैं। तो लोकेशन तो ये दिखा रहा। शायद यही जंगल था। सर ये वही पॉइंट टपरी थी। सर देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर। माँ देखो, ये वही पॉइंट टपरी थी। तू देख रही है ना? तू देख रही है ना? सर ये वही जगह है। कंफर्म। कदम, पूरा एरिया अच्छे से सर्च करवाओ। चलो। सर ये स्मेल कीजिए प्लीज। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, एक्सपेंसिव परफ्यूम, यानी कि निधि। हाँ सर, सही बोल रहे थे।
सॉरी बेटा, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुंबई में पुणे रेलवे स्टेशन पे एक आदमी दिखा। मुंबई पुलिस को शक है कि वही सीरियल किलर हो सकता है जो अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है। जिस रात निधि का रेप हुआ था उस रात भी इसने एक मर्डर किया था। सेम मोडस ऑपरेंडी, नायलॉन स्ट्रिंग्स, और 6 में से 2 औरतों के साथ रेप भी प्रूव हुआ। कदम, निधि ने हमें बताया था कि क्राइम वाली रात वहां पर 2 लोग थे। क्या ये दूसरा आदमी वही है जो सैम के ड्राइवर विवेक के साथ वहां था? और अगर हाँ, तो इसका विवेक के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है सर। ये अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है, तो निधि को जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा सर? ये जो भी है, हमारी सलाखों के पीछे होना चाहिए जल्द से जल्द। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। उस एक्सपेंसिव परफ्यूम को पुणे में टोटल 304 लोग यूज कर रहे हैं। मैंने सबको राउंड अप किया। किसी का भी फोन लोकेशन उस रात पार्टी की वेन्यू पर नहीं था। सर, ये हैं वो 6 विक्टिम्स। सर, हमारा सस्पेक्ट 5 फुट 9 इंच का लंबा चौड़ा और हेल्दी आदमी है। 3 विक्टिम के केस में हमें सेम हाइट और बिल्ड का बंदा सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। ये देखिए सर। कपड़ों से तो ये ठीक ठाक घर का लग रहा है। सर, उस परफ्यूम के बारे में पता चला है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का परफ्यूम है। 50 ml की शीशी 1.5 लाख में आती है। हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात पता चली। क्या? सर, मुंबई में एक आदमी ने 1.5 लाख कैश में उस परफ्यूम को खरीदा है। हाँ, तो होगा किसी के पास ब्लैक मनी का पैसा। नहीं सर, स्टोर ओनर ने बताया कि वो आदमी दिखने में भिखारी जैसा था, लेकिन उसके बात करने का तरीका अलग, इंग्लिश में भी बात कर रहा था। मुंबई चलते हैं। अपना फेक मर्डर सीन क्रिएट करने से पहले 300 करोड़ की इंश्योरेंस ले ली। चल, शुरू से कहानी सुना आपने। सर, मैं जानती थी कि लड़कियां सैम की कमजोरी है, लेकिन इसके पहले कभी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उस रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था। निधि को देखते ही मुझे उसे पाने की इच्छा हुई। एक जी, वो लड़की देख रहा है लाल दुपट्टे वाली, मुझे वो लड़की चाहिए। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, बस मैं पागल सा होता जा रहा था। अरे अरे रे, 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 मैडम आप इधर? ठीक है। बॉडी में लाश किसकी थी? साहब, वो सैम सर ने बोला था कि उनकी कटकाटी वाला कोई आदमी चाहिए। तेरे को मालूम है क्या, पिछले 2 दिन में है ना 2 मर्डर किया अपन ने। अरे ये सब अपने बाएं हाथ का खेल है। अभी अपन बाहर गाँव जाने वाले, तेरे को मालूम? बड़ा गैंगस्टर मंगवा वहाँ पे जाके। बनने लगा इसका ऊपर का माला खाली है। बात करते करते पता चला कि इसके आगे पीछे कोयला है, तो मनने लगा ये एकदम करेक्ट बंदा है। उसकी कट काटी भी ना एकदम सैम सर के जैसा था। वो तो मेरे परफ्यूम की चाहत ने मुझे मरवा दिया सर, वरना मैं आपकी आंखों में धूल से झोंकी चुका था और आप इस केस की फाइल कब की बंद कर चुके होते। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। दीदी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ती रही। और तुम्हें पता है आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई। तुम्हें पता है आज की पीढ़ी के लिए तुम प्रेरणा हो, सच में। हेड्स ऑफ टू यू। सैम की फैमिली भी गरीब थी, लेकिन उसने मेहनत की और मल्टी बिलियनर बना। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अफसोस इंसानियत भूल गया और अपने उसी पैसे के घमंड में उसने कई मासूम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। और यही नहीं, उसके इस घिनौने अपराध को छुपाने में उसी की वाइफ अमायरा ने उसकी मदद की। और जब उनके पापों का घड़ा भर गया तो हार मानने की बजाय उन्होंने क्राइम करके इलीगल तरीके से पैसे कमाने की सोची। जिंदगी को बिजनेस समझ लिया, लेकिन सैम की एक गलती ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और उसे अर्श से फर्श पर ला।
से पहले कभी नहीं देखी। हाँ बस फेस पे थोड़ी सी स्माइल और होती ना तो मजा आ जाता सच में। शालू, स्माइल करने का कोई रीजन है मेरे पास? तुझे मैं खुश लगती हूँ? दी, लड़का बहुत अच्छा है और एक बार देखो शादी फिक्स हो गई ना फिर आप खुश भी हो जाओगे। हर किसी का लाइफ को जीने का और देखने का तरीका अलग होता है शालू, ये मेरी चॉइस नहीं है। मैं तो बस तैयार हो गई है? हाँ ताऊ जी, दी बिल्कुल रेडी है, देखिए। अच्छी लग रही है बेटा। पूरे 150 करोड़ का डील फिक्स किया है राइस के साथ। उनके बेटे पूरब के साथ तेरी शादी के बाद जॉइंट वेंचर होगा हमारा। दिन बहुत शुभ है आज का। इसकी शादी के बाद हमारा बिजनेस ऊंचाइयों पे होगा और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी इस गुड़िया रानी की वजह से। हम भैया वो लोग वेट कर रहे हैं। अरे चलो भाई। अरे ये उसको समझाने की जरूरत नहीं है। दी, मॉम आपको बाहर लेके आएंगी, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ फॉर द गाला यादव एंड राय डिनर। क्या दी, मूड ठीक करो ना, सब अच्छा हो जाएगा। टेंशन मत लो प्लीज। सी यू। ये भाई साहब आपने सही कहा। ये रिश्ता तो फिक्स है। हाँ। लेकिन अभिषेक जी, हमें अभी पता चला कि आपकी बेटी शालू MBBS कर रही है। अगर उससे रिश्ता होता तो हम जॉइंट वेंचर में हॉस्पिटल का बिजनेस कर सकते थे। हाँ मतलब आप सही बोल रही हैं, लेकिन वो अभी पढ़ रही है, छोटी है अभी। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी तानिया का रिश्ता तो पक्का हो ही गया। हाँ वो तो है ही, लेकिन शालू दिखाई नहीं दे रही, बुलाइए उसे। जी बुलाओ बुलाओ भाई। अरे वाह शालू, तू तो बहुत सुंदर लग रही है यार। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई नो। वैसे अपनी इस खूबसूरती का राज बताना चाहेंगे आप? मेरी खूबसूरती का राज है मेरी माँ। क्योंकि मैं तो उन पे ही गई हूँ ना। हाँ, अवंतिका ताई तो बहुत सुंदर है, लेकिन तू तो उनसे भी आगे निकल गई है। अरे ब्यूटी विद ब्रेन का डेडली कॉम्बिनेशन है तू। परफेक्ट। आई नो, बट ये सब छोड़, तू ये बता कि तू आजकल इतना बदला बदला सा क्यों रहता है? हाँ क्या बात है ब्रो, बताओ ना क्या हुआ? बता, आजकल बहुत क्लश करते रहते हैं, बता चल क्या रहा है, बता ना। क्या कर रही है यार तू? बता ना क्या बात है? यार शालू, वो मुझे प्यार हो गया। प्यार? कब, कहाँ, किससे? बता बता। अरे है कोई, बताऊंगा, एक मिनट पीछे हट। और वैसे भी मेरी बहन, तुझसे कुछ छुपा सकता हूँ क्या? तुझे तो सब बताना पड़ेगा। वैसे तुझे पता है ना, इस घर में लड़की क्या लड़कों को भी ये सब अफेयर, लव मैरिज ये सब अलाउड नहीं है। पता है यार शालू। ये प्यार व्यार का भूत ना अपने ऊपर से उतार ले। अगर किसी को पता चला ना तो तेरी मौत तो तय है। अरे शुभ शुभ बोल मेरी माँ। रेडी हो गई तू? अरे ताई, ताई आओ ना, दोनों खड़े हो जाओ। अरे क्या दोनों की बढ़िया फोटो निकाल दो, सोशल मीडिया पे डालूंगा। ये फोटो वोटो बाद में निकालना, तुझे बाहर बुला रहे हैं। मुझे क्यों? तू चल तो, तू भी आजा। हाँ आजा। ये मेरी बेटी शालू है और ये तपन, हमारे छोटे भाई ऋषभ का बेटा। शालू, कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा, और कितनी सुंदर लग रही हो तुम। आओ मेरे साथ बैठो, आओ। मैं अच्छा शालू, तुम MBBS कर रही हो ना? किस चीज में स्पेशलिस्ट बनना चाहती हो? स्किन स्पेशलिस्ट, बिकॉज आई बिलीव इन नेचुरल ब्यूटी। मुझे लगता है कि सारे स्किन टोन के लोग बहुत सुंदर होते हैं। फालतू में ही लोगों ने गोरे रंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। आई वॉन्ट कि मैं लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दूं कि उनका जो भी स्किन टोन है वही बेस्ट है। मतलब ये आजकल के बच्चे भी मतलब सोशल मीडिया से जानकारियां इकट्ठे करते हैं और हम जैसे सीनियर लोगों के ऊपर चिपका डालते हैं। सही है। वैसे मैं क्या बोल रहा था भाई साहब, कि डील फाइनल कर ली जाए तो बच्चों की शादी फिक्स की जाए। जरूर,
पंडित जी ने 15 दिन के बाद की डेट बताई है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप डील की डिटेल्स और हमारी डिमांड्स को एक बार चेक कर लीजिए। मैंने आपको मेल कर दिया है। अरे ईमेल चेक किया जा चुका है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। गुड, तो शादी के लिए 15 दिन बाद की डेट फिक्स करते हैं। चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। बधाई हो। अरे संभाल के। मैनी कंग्रेचुलेशन सर, लीजिए। अरे इतनी सी मिठाई से क्या होगा रघु, पूरी दुकान उठाकर लेकर आओ, इस घर के लिए भी और हमारे ऑफिस के लिए भी। कल ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज को बांटेंगे, जाओ। हो जाएगा सर। एक मिनट रुको। अरे लगाओ भाई, एक और लगाओ। अरे तुम सबसे पहले मुंह मीठा करो भाई। हा? हमारे वफादार मैनेजर जो हो तुम। और इधर आ बेटा। ए तान्या इधर आओ। अरे मुंह मीठा तू भी कर। अरे संभाल के। थैंक यू सो मच बेटा, तूने हमें बचा लिया। अरे तेरी वजह से घर में 2 महीने पहले दिवाली आ गई है। थैंक यू। What is this, mom? तान्या दी की सास उन्हें छोड़ के मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? बेटा, तान्या का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ है उसका छोटा भाई है गौरव राय। हो सकता है उसको लेकर उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। कौन है, क्या है? किसी भी गधे घोड़े को लाके मेरे सामने खड़ा कर दोगे और बोलोगे कि इससे शादी कर लो, तो मैं शादी कर लूंगी क्या? नो वेज मॉम, मुझे डॉक्टर बनना है अभी। बेटा, इतना इंटरेस्ट हमारे घर के मर्दों को नहीं है लड़के के बारे में जानने का। हमारी तानिया को हम 3600 बार डिस्प्ले पर डाल चुके हैं, लेकिन हमने पूरब को देखा है कि कैसा है वो? नहीं ना, यहाँ तक कि आज भी नहीं आया वो। फिर भी मैं तेरे पापा से बात करूंगी। शालू का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है? चार्ज नहीं किया क्या इसने फोन? कितनी केयरलेस हो गई ये लड़की। हेलो आंटी। हेलो अंकिता बेटा, शालू तुम्हारे साथ है ना? कल शाम को उसने मुझे बोला था कॉलेज के बाद तुम्हारे पास आएगी और वहीं नाइट स्टे करेगी। उसका फोन नहीं लग रहा है बेटा, मेरी जरा बात कराना। सर, शालू यादव मेरी फ्रेंड कल शाम से मिसिंग है। तुम्हें कैसे पता? और उसकी फैमिली कहाँ है? निर्णय यादव जी की भतीजी है, यादव टेक्सटाइल वाले निर्णय यादव। कल वो कॉलेज के बाद मेरे घर आने वाली थी पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं आई तो मुझे लगा वो अपने घर चली गई होगी। लेकिन आज सुबह जब उसकी मम्मी का फोन आया तब मुझे पता चला कि वो कल शाम से मिसिंग है सर, और ये बात अभी तक उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता। साहब बाहर पुलिस आई है साहब। पुलिस? क्या हुआ सर? शालू यादव को जानते हैं? जानते? मतलब मेरी बेटी है, लेकिन क्या हुआ? आपकी बेटी की फ्रेंड अंकिता का कहना है कि शालू कल शाम से मिसिंग है। अरे अंकिता, मेरी जब तुमसे फोन पर बात हुई थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आंटी वो मुझे समझ नहीं आया मैं आपसे क्या बोलूं। मैंने सोचा एक बार सारे दोस्तों से पता कर लेती हूँ, क्या पता उनके घर पे होगी, लेकिन वो किसी के भी घर पे नहीं है। कहीं पे भी नहीं है मतलब? वो तो तुम्हारे यहाँ थी ना? इनका कहना है कि शालू कल शाम को इनके घर पहुंची ही नहीं है। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, डोंट वरी। रघु, गाड़ी निकालो। एक मिनट। आपकी बेटी कॉलेज कैसे जाती है? मतलब अपनी गाड़ी से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? अपनी स्कूटी से। सर, नोएडा हाथरस हाईवे पर गुजरने वाले एक आदमी का कॉल था। उसने शायद से कोई डेड बॉडी देखी। कुछ ज्यादा डिटेल्स तो दे नहीं रहा है, फेक कॉल हो सकता है ना सर? संदीप का है? आज उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की? बस अभी आपके आने से पहले ही निकल गए, किसी और केस के सिलसिले में सर। एक मिनट, साइड में रखो जरा। चाबी लगी है सर, ये लेडीज पर्स है। सर इधर देखिए। लगता है लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, और जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है उससे तो ये लग रहा है कि लड़की के साथ शायद बहुत बुरा हुआ है। सर इस पैच को देखिए सर, यहाँ पर ट्रक्स वेट कर सकते हैं, 4 व्हीलर वेट कर सकती है, लेकिन स्कूटी का रुकना अजीब है सर।
पूरे घर में मिट्टी कर दी, पता नहीं कहाँ से आया रात को। उठिए नवाब साहब, उठिए। वैसे कल रात आप कहाँ थे? वो भी जूते में इतनी मिट्टी लगा के पूरे घर में मिट्टी कर दी। देखिए क्या हाल बना दिया रूम का। ये लीजिए चाय। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? क्या लड़की यार लिफ्ट मांग रही है, दे दे क्या? चल चल। शालू यादव, डीडीबी मेडिकल कॉलेज सेकेंड ईयर। मोबाइल मिला? लो सर। सर जैन सर। सर यहाँ पे उधर। हाँ सर आइए। कौन है ये? शालू यादव आपकी बेटी है? हाँ, क्यों? क्या बकवास है ये? उसका आई कार्ड है, लेकिन वो कहीं गई होगी, आ जाएगी। देखिए, हमें शालू का पर्स और स्कूटी मिले वहां पर। नहीं, ये वो नहीं हो सकती है। उसे पता है अगले हफ्ते बहुत बड़ी शादी है घर में। वो ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगी। नहीं, हिम्मत नहीं करेगी वो। लड़की ऑलमोस्ट पूरी जल चुकी है। पॉसिबल है कैरोसिन या पेट्रोल का यूज हुआ, शायद लड़की को जिंदा जलाया गया, क्योंकि स्ट्रगल के साइन है। जमीन जगह जगह से जली हुई है। सर प्लीज। ये देखिए सर, ये सारे कॉन्डम के पैकेट्स हैं। इतने सारे कॉन्डोम्स के पैकेट कोई अपने साथ तो लाएगा नहीं। हो सकता है सडनली खरीदे गए। आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, सब जगह चेक करो कि किसने खरीदे हैं। क्विक सर। बॉडी आइडेंटिफाई हुई क्या? हाँ भैया, शालू ही है। सर मैं शालू से कल ही मिली थी कॉलेज में। अंकिता यार, मेरे घर में शादी है, अब ऐसे में मुझसे पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। मैं तेरे यहाँ रुक सकती हूँ? ऑफ कोर्स यार, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, पागल। थैंक यू। अच्छा अंकिता, जब वो कल तुम्हारे घर नहीं आई तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं आई? सर बताया था उसने, कॉल आया था उसका। अंकिता छोड़ यार, मैं घर ही चली जाती हूँ, कैंसिल करते हैं तेरे यहाँ का। सर मैं तो खुद शॉक थी कि अचानक से क्या हुआ, उसने प्लान कैंसिल क्यों कर दिया? शालू का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, शालू के घर में अफेयर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये सब अलाउड नहीं है, और लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी अलाउड नहीं है। और सर शालू तो खुद बहुत ज्यादा फोकस थी अपनी पढ़ाई को लेके। सर वो टॉपर थी हमारे कॉलेज की।
सर जिसने भी शालू के साथ ये सब किया है ना, आप उसे छोड़ना मत प्लीज सर। नोएडा हाथरस हाईवे पे एक मेडिकल की छात्रा को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जलाने से पहले उसका बलात्कार भी हुआ है। एक ब्राइट स्टूडेंट जिसके सपने और जिसका भविष्य जलाकर राख कर दिया गया। सर हमने हाईवे पे नाकाबंदी कर दी है, ढाबे आसपास सब जगह हम जांच कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। नो सर, अभी तक तो हमारे पास 0 लीड है। लड़की की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था, शायद इसी का क्रिमिनल्स ने फायदा उठाया। सर बस 24 घंटे दीजिए, वो जहां भी छुपे हम उनको ढूंढ निकालेंगे। यस सर। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते आप। कुछ ही दिनों में घर में शादी है और इस केस की वजह से पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। शादी टूट सकती है मेरी बेटी की। रेप हुआ है आपकी भतीजी का, जिंदा जलाकर मारा गया उसे। आपको शादी की पड़ी है? पता है, लेकिन यह भी पता है कि शालू वापस आने वाली नहीं है। बेशक वो वापस नहीं आने वाली, पर न्याय तो मिल सकता है ना उसे, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। क्या कोई ऐसा था जो परेशान कर रहा था शालू को? हाँ सर, एक लड़का था जो उसको परेशान कर रहा था, अरविंद, उसी का क्लासमेट। शालू ने कल ही बताया था उसके बारे में। सर ये शालू का कजिन है, तपन, उसके चाचा का बेटा। क्या बताया था शालू ने? सर कल कॉलेज खत्म होने के बाद शालू का फोन आया था मुझे। क्या बात है, बड़ी याद आ रही है मेरी। मजाक मत कर यार, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है। क्यों, क्या हुआ? वो अरविंद, मेरा क्लासमेट, उसके बारे में बताया था ना मैंने तुझे। उसने आज मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया तो वो रिजेक्शन ले नहीं पाया। उससे से एकदम लाल हो गया और मुझे धमकियां देने लगा। इससे पहले कि वो कोई तमाशा करता, मैं बस वहां से निकल के आ गई। अरे तू वो सब छोड़, तू घर आ जा, मैं तेरा मूड ठीक कर दूंगा। नहीं यार, आज मैं घर नहीं आऊंगी। मैं अंकिता के यहाँ जा रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली कल मिलती हूँ तुझसे। लड़की को प्रपोज करेगा और लड़की मना करेगी तो गुस्से में आकर उसका रेप करेगा, जिंदा जला देगा उसको। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? रेप? जिंदा जला दिया? सर ये सब मेरे बस का नहीं है। हाँ सर, मैंने शालू को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। यार शालू क्या कर दिया है तूने? मुझे हर जगह हर पल बस तू ही दिखती है। यार पागल हो गया हूँ तेरे प्यार में। वो रबिश, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी ना तो 1 मिनट में रेस्टिकेट हो जाएगा। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ, तेरे प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। तू मुझे रिजेक्ट करिए? सर जब उसने मुझे मना किया था तो मुझे गुस्सा तो आया था, मगर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। सर शालू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट पूरी तरह से जल चुकी थी। और सर लंग्स में धुआं मिला है क्योंकि लड़की को जिंदा ही जला दिया गया था। उस आदमी के अंदर कितनी दरिंदगी भरी होगी जिसने एक लड़की को जिंदा जला दिया। कितना दर्द झेला होगा उसने, ये हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ वो यादव फैमिली, इनकी छोटी बेटी की इतनी दर्दनाक मौत हुई है और इन्हें बड़ी बेटी की शादी की पड़ी है। किसी ने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा है कि शालू के केस में प्रोग्रेस क्या है। अरविंद कुछ बोला क्या? नहीं सर, वो अभी तक इसी बात पे अड़ा है कि उसने कुछ नहीं किया। सर सीसीटीवी पर ये ग्रे कलर की कार स्पॉट की गई है और इसी सड़क पे इसे 1 नहीं 2 बार देखा गया है। पहली बार दिखी है ये 10:40 पर और दूसरी बार दिखी है ये 11:05 पर। कहाँ की फुटेज है? क्राइम सीन से 2 किलोमीटर आगे की है सर। 25 मिनट में ये कार दोबारा लौट कर आई है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कार के अंदर कितने आदमी थे और ना ही कार की नंबर प्लेट क्लियर दिख रही है। पता करो आसपास का कोई दूसरा सीसीटीवी ऐसा है क्या जिसमें सब कुछ क्लियर दिख सके? पता चला कॉन्डोम्स कहाँ से खरीदे गए थे? नहीं सर, लेकिन हम पता कर रहे हैं। जल्दी। ओके सर। हस्तिन है भी होंगी ना तो भी तो फंसा देगा। दिन में 100 बार तो बोलते रहते हैं बातें।
संभालो खुद। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? शादी वाला घर है, बहुत काम है। सिर्फ शादी वाला नहीं, मौत वाला घर भी है। मेरी बेटे को जिंदा जला दिया। उसने मुझे पुकारा भी होगा, याद किया होगा, पर मैं उसके साथ नहीं थी। मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाई। मेरी बेटी जल के खाक हो गई। सर, अरविंद ने कुछ बताया आपको? अच्छा एक बात बताओ अंकिता, तुम तो काफी क्लोज हो यादव फैमिली के, हमें बता सकती हो कि उनकी एक बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, रेप हुआ उसका, जिंदा जला दिया उसको, और उसको छोड़ के उन्हें अपनी दूसरी बेटी की शादी की चिंता क्यों है? सर, क्योंकि ये शादी नहीं हुई ना, तो ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तानिया दी की शादी सिर्फ शादी नहीं है, एक बिजनेस डील है राय परिवार और यादव परिवार के बीच में, और कल तक ये फेल भी हो सकती है। कल तक ये फेल भी हो सकती है? मतलब वजह क्या है इसकी? शालू की वजह से। क्या हुआ? इतनी सैड क्यों लग रही है? क्या बताऊं यार, तानिया दी की शादी ना मेरे गले पड़ गई है। तानिया दी की शादी तेरे गले कैसे पड़ गई? उनकी शादी जिससे फिक्स हुई है ना, पूरब राय, उसका एक छोटा भाई भी है, गौरव राय। उसकी माँ को मेरे को ज्यादा ही पसंद आ गई। नाउ दे वांट कि उन दोनों भाइयों की शादी हम दोनों बहनों से हो जाए। तो तू क्या, मुझे नहीं करनी यार शादी, ना उस गौरव से ना किसी और से। और मैंने तो जाके गौरव को मना भी कर दिया। क्या? डायरेक्टली मना कर दिया? हाँ, डायरेक्ट गौरव को शादी के लिए मना कर दिया था, और हमें नहीं बताया, जिसकी वजह से घर में बहुत तमाशा हुआ। अभिषेक, कैसा बाप है तू? अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता? तो शालू ने जाके डायरेक्टली उनको शादी के लिए मना कर दिया। बात समझ में आती है तुझे? अगर ये डील टूट गई है, शादी नहीं हुई, तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। बाप है तू शालू का, चाहे जो करना पड़े, लेकिन उसे समझा कि वो शादी करेगी, राजी कर उसे। भैया, अगर शालू शादी के लिए राजी नहीं है तो हम लोग ज्यादा होशियारी मत बता। तू जानता है हम लोगों की क्या पोजीशन है? अरे अगर ये शादी नहीं हुई, डील नहीं हुई, तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, पर तुझे फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझे तो इस डील से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तू यहाँ खड़ा मत रह, चल निकल जा यहाँ से। अभिषेक, शालू को शादी के लिए राजी कर, कैसे भी। बड़े भाई ने सबके सामने बेइज्जत कर दिया, तो सुबह सुबह शालू के कॉलेज पहुंच के उसको समझाने कि बस किसी भी तरह से उसको मनाना है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये काम है हमारा। सब पता है हमें कि उस दिन तुम शालू के कॉलेज गए थे। शालू, गौरव से तेरी शादी हम सब के लिए बहुत सही डिसीजन है। शादी के लिए हाँ कर दे बेटा, वरना भैया को अच्छा नहीं लगेगा। पापा, आप ताऊ जी से इतना डरते हो कि अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे सपोर्ट तक नहीं कर सकते? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। तुम लोग इतने नहीं कि बड़ों का मान नहीं रख सकते। खबरदार जो मेरे और भैया के बारे में उल्टी सीधी बात की तो। देख, लड़कियों को इतनी जबान नहीं चलानी चाहिए। अरे बाप हूं तेरा, समझा रहा हूं। हाँ कर दे बेटा। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उससे शादी नहीं करी? मतलब कोई लड़के वड़के का चक्कर है? अगर है तो फिर तो तेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ घर वाले नहीं सर, तो शालू ने भी उस लड़के गौरव को शादी के लिए मना किया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था। शालू ने बताया था मुझे। मैंने शादी के लिए मना किया तो वो गौरव इतना एग्रेसिव हो गया कि मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ, जैसे मेरा कोई हक ही नहीं है। शालू, इतने रिच लोग हैं ना, ना सुनने की आदत नहीं होगी, और लड़की से तो बिल्कुल नहीं। अब देख, तूने पंगा ले लिया है ना, तो ठीक है, लेकिन हाँ, अपना ध्यान रखना और संभल के रहना, समझा? अब तो बोल दिया यार, जो होगा देखा जाएगा। और क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा जान से मार देगा ना। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपका डर आपके घर के लोगों तक ही सीमित नहीं है। शालू की क्लोज फ्रेंड अंकिता, वो भी उतना ही घबराती है आपसे, इसलिए शालू के गायब होने वाली बात आपको बताने के बजाय वो सीधा पुलिस स्टेशन आई। इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को नहीं डराता, सिर्फ हमारी संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से जो सही है मैं उसे फॉलो करता हूँ, बस। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये बेवजह की न्यूज़ वालों को ना दें। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है रेप वाली, अरे कुछ दिनों में तानिया की शादी है, बखेड़ा खड़ा हो सकता है। आप अच्छा ये बताइए,
लड़के वाले एक लड़के की शादी के लिए मान गए। वो तो इस घर से दोनों लड़कों की शादी करना चाहते थे ना। ऑफिसर, वैसे भी जब शालू नहीं रही तो उसकी शादी की बात करके क्या फायदा? उनके लिए भी वो फायदे की डील थी, वो जाने नहीं देते। अच्छा, बस इसी वजह से मान गए? कोई और शर्त नहीं रखी उन्होंने? 50% में बात फाइनल हुई थी, 20% बढ़ा के देना पड़ा, 70% शेयर में फाइनल हुआ सब कुछ। अब शालू तो रही नहीं, मजबूरी थी इसलिए उनकी बात माननी पड़ी, वरना वो तानिया की शादी भी कैंसिल कर देते हैं। सुनो, 9 अगस्त की रात को 8 से 12 के बीच में तुम्हारी फार्मेसी से किसी ने 5-6 कॉन्डम एक साथ खरीदे थे? हाँ मैम, 2 लोग आए थे। कैसे दिखते थे? दिखने में तो अच्छे भले थे, लेकिन जो बात कर रहे थे वो अजीब लगा मुझे। 2 पैकेट कॉन्डम देना। 2 नहीं 4 ले लो। अच्छा 4 देना। आज तक किसी ने ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं की मुझसे, और इससे? अरे वो सब ठीक है, बात का सोचा। हाँ, कुछ हो गया ऊपर नीचे तो? कल ऑफिस भी जाना तुम्हें? अरे काय का ऑफिस, दीवाला निकल गया बैंक का, खुद की बैंड बज गई तो अब एम्प्लॉयज की बैंड बजा रहा है। उस दिन का सीसीटीवी का फुटेज दो। मैम सीसीटीवी तो पिछले 15 दिन से खराब है। स्केच बनवा सकते हो? मैम इतनी अच्छी तरीके से तो याद नहीं, दिन में 100 कस्टमर से डील करते हैं। मतलब दोनों बैंक एम्प्लॉइज हैं, और वो भी किसी ऐसे बैंक के जो बहुत जल्द दिवालिया होने जा रहे हैं। राइट सर, कल्याण बैंक ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है, बंद होने के कगार पे सर। पता करो ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जो नोएडा हाथरस हाईवे से अपने घर जाते हैं। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर से कॉन्डोम लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे? मतलब हाथरस की तरफ जा रहे थे। ओके सर। शालू का मोबाइल मिला? नहीं सर, मोबाइल तो नहीं मिला है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। उसने लास्ट कॉल अंकिता को किया था, जिसने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। यादव फैमिली और तानिया की इन-लॉज फैमिली, इन दोनों फैमिलीज के बारे में पता करो। कुछ तो झोल है, जो चमक दिख रही है ना, कुछ तो डार्क है इसके पीछे। ओके सर। सर ये वो 50 लोगों के नाम और एड्रेसेस है जो कल्याण बैंक ब्रांचेस में एम्प्लॉइज हैं और हाथरस एरिया से आते हैं। 50 लोग हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ करो। राइट सर। सर, अंकिता के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। अरविंद, जो हमारी कस्टडी में, जिसने शालू को प्रपोज किया था, वो अंकिता का भी बॉयफ्रेंड है। व्हाट? हाँ सर। सर एक बात और, अंकिता ने बताया था कि शालू ने से फोन करके बोला था कि वो उसके घर पे नहीं आ रही है। जब हमने शालू के कॉल रिकॉर्ड पहले चेक किए थे तो उसमें हमने एक बात मिस कर दी थी सर, वो ये कि शालू के कॉल करने के बाद अंकिता ने भी उसे कॉल किया था। मतलब लड़की घुमा रही है हमें। सर मैं बहुत हर्ट थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मेरा बॉयफ्रेंड तेरे चक्कर काट रहा है और तू चाहती है कि मैं तुझे अपने घर बुला के एंटरटेन करूं। यार अंकिता क्या बोल रही है तू? उसने मुझे प्रपोज किया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता किसकी गलती है, लेकिन मैं तुझसे नहीं मिलना चाहती और ना बात करना चाहती हूँ। बाय। सर शालू मेरी दोस्त थी, लेकिन फिर भी मैं परेशान हो गई थी उसकी पॉपुलैरिटी से। टॉपर थी वो कॉलेज की, कॉलेज के सारे लड़के इम्प्रेस थे उससे, अरविंद भी। शालू दिखने में भी कितने सुंदर है और पढ़ाई में तो है ही। अब हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं तुम सिर्फ शालू को ही देखे जा रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ कि वो है? हाँ अंकिता। क्या अंकिता? बोलो ना। मैं शालू से प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि शालू और अरविंद का कुछ नहीं हो सकता। शालू के घर में लव मैरिज अलाउड ही नहीं है। तानिया दी जो ये शादी करना ही नहीं चाहती, वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन फिर भी उन्हें ये शादी करनी पड़ती है। बस ये घुमाना बंद करो हमें, जो भी सच है वो बोलो। और एक बात याद रखना, अगर कुछ भी झूठ बोला, सच छिपाया हमसे, तो वो अगेंस्ट जाएगा तुम्हारे। सर शालू ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मुझे बतानी पड़ेगी। तो देख
कुछ नोटिस किया तूने? एक्चुअली मेरी फैमिली का प्रॉब्लम ही यही है, सब वही कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। सबके अपने डर्टी डार्क सीक्रेट्स हैं। अरे क्या किया है ये अभिषेक ने? बुलाओ उसे। सर अभिषेक सर अभी तो नहीं आ पाएंगे। क्यों? पाँव में मेहंदी लगी है क्या उसके? भैया वो अभिषेक भैया अभी इस हालत में नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकें, और शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ भैया। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ भैया। अचानक इतना बदलाव तुझ में? कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही दिमाग में? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठ रघु। ऐसा नहीं है कि बिजनेस की समझ नहीं है तुझे, कैलिबर है तुझ में। बस अपने आलस पे काम कर। जी भैया। बाकी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। ये शादी हम सबका फ्यूचर सिक्योर करेगी, और कोई भी इसके बीच में आया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तपन पागल यहाँ बैठा हुआ है, पूरे घर में ढूंढ लिया मेरे को। क्या हुआ? मैं से मुंह क्यों लटकाया हुआ है? शालू मैं एग्जाम में फेल हो गया यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर वालों को पता चला तो पापा ताऊ जी सब बहुत मारेंगे यार। अरे तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। ठीक है, अब इस साल फेल हो गया तो क्या होगा, अगले साल पास हो जाना। चिल कर। शालू मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ गॉड, यादव खानदान का इकलौता चश्मो चिराग ऐसे डरेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, जब तू डरा हुआ होता है ना तब तू और भी अच्छे जोक्स मारता है। शालू क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखना एक दिन सब कुछ छोड़ के ना चला जाऊंगा यहाँ से। हेलो, ऐसे कैसे चला जाएगा? मुझे अपनी बहन को छोड़ के चला जाएगा? तपन मैं हूं ना तेरे साथ, और हमेशा रहूंगी तेरा पिलर बनके, तेरा सपोर्ट बनके। ये ताऊ जी ये सब तो छोटी बात है तपन, मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, और हम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। सर कल्याण बैंक के 50 एम्प्लॉयज में से 10 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो हाथरस की तरफ रहते हैं, और उस रात सर ये 2 एम्प्लॉयज देर रात तक काम कर रहे हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं सर, और डेली इसी रूट पर अपनी कार से ट्रैवल करते हैं। ये आदर्श है 36 साल का, और जयेश 52 साल का। ये दोनों ही शादीशुदा है सर। इनफैक्ट जयेश के बेटे की शादी है अगले महीने। इन दोनों की फोटो पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर पे दिखाओ, कंफर्म करो कि यही दोनों थे क्या? यस सर। हेलो, व्हाट? मेरा तपन शालू से बहुत प्यार करता था सर, अपनी सगी बहन से भी बढ़कर। वो उसके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। सर शालू के अगर सबसे ज्यादा कोई क्लोज था तो ये तपन ही था। तपन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, मुझे चेक करो इसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है क्या, और उठा के लाओ उन दोनों को। सर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे दोनों भाई बहन मारे गए। एक इतनी दर्दनाक मौत हुई और दूसरे की सदमे ने जान ले ली। तुम अब भी कुछ नहीं बताना चाहती? वैसे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है हमें, और अगर शालू के मर्डर से किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है तो वो तुम हो।
क्योंकि लड़के वाले दोनों लड़कों की शादी करना चाहते थे, शालू रही नहीं, तो अब शादी कैंसिल हो जाएगी, है ना? पर तुम्हारी फैमिली ने लड़के वालों का 20% हिस्सा बढ़ाकर शादी फिक्स कर दी। अब मजबूरी में तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए, जबकि प्यार तुम अपनी फैमिली के वफादार मैनेजर रघु से करती हो। हाँ सर, करती हूँ, पर ये बात शालू जानती थी। अगर ये बात यहाँ किसी को भी पता चल जाती ना, तो मेरी फैमिली मुझे जान से मार देती सर। डोंट वरी दी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप मुझसे बड़े हो और मैं आपके स्पेस, आपकी चॉइस, आपके डिसीजन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। थक गई हूँ सर, थक गई हूँ अपने इमोशंस को छुपाते छुपाते। देखो, क्या ये वो दोनों थे? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तो ठीक है, 2 पैकेट कॉन्डोम देना। 2 नहीं 4 ले लो। अच्छा 4 देना। हाँ, यही दोनों थे। इंसान नहीं, जानवर हो तुम लोग, जानवर। और घर में उतारूं? हाँ, और उतारूं घर में? और तू, तेरे तो बेटे की शादी है ना अगले महीने। हाँ, हार्मोन्स नहीं रोक पा रहा था तू अपने? एक 20 साल की बच्ची का रेप। तो मेरे बेटी कसम खा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। हम वापस गए थे सर, कॉन्डम लेकर 20 मिनट पहुंच गए थे, और हम जैसे वहां पहुंचे, हमारे पहुंचने से पहले हम मर चुके थे सर। एक अकेली लड़की को हाईवे पर देखकर हम भाग गए थे सर, और गुस्सा भी इतना था कि हमने कुछ नहीं किया सर। गलती हो गई, हमें पहले आपके पास आकर सब कुछ बता देना चाहिए था सर। ये ऐसे सच नहीं बोलेंगे। कुत्ता सालो, साले स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। किसने केवल 20 मिनट में लड़की का रेप भी कर दिया और जलाकर राख भी कर दिया। खबर नहीं कहा सर, यादव निवास में तपन का कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है। आप जल्दी आ जाइए। आइए सर, देखिए हार्ड डिस्क पड़ी है। सारा सामान जब्त करो। सर, सर उसने बहुत सारे फुटेजेस डिलीट कर दिए थे, जो हमने रिट्रीव कर लिए। ये सारे जो भी हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन से मिला, उसके सिरे जोड़े हैं, और हमें पता चल चुका है कि गुनहगार कौन है। शालू के साथ जो कुछ हुआ, वो सब कुछ तपन ने किया था। क्या? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब, मेरा तपन ऐसा नहीं है। चाचा जी, ये सच है। तपन ने सुसाइड किया ना, उसके बाद मैं सब समझ गई थी। तपन के कमरे में मैंने शालू के कपड़े भी देखे थे, और जिस रात शालू का मर्डर हुआ, तपन उस रात घर पर बहुत लेट आया था। ये इतनी मिट्टी कहाँ से लगी? कुछ नहीं, वो बाइक से टोली। हमारी जांच से हमें यह भी पता चला है कि जिस दिन शालू का मर्डर हुआ, तपन पहले से ही उसको फॉलो कर रहा था, और आगे जो भी हुआ होगा उसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। शालू, तपन, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मैं बस इधर से ही गुजर रहा था तो। यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मॉर्निंग में ही मैंने पेट्रोल का टैंक फुल कराया था, और अभी यहाँ आके अचानक से पेट्रोल खाली। पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, मैंने निकाला है। मतलब? ताकि तू कहीं फंस जाए और मैं आके तुझे बचा लूं, और फिर हम कहीं होटल में जाएं। चलो। तपन, छोड़ मुझे। सब पता था मुझे, सब समझ रही थी मैं, सब नोटिस कर रही थी, लेकिन इग्नोर कर रही थी क्योंकि तू मेरा भाई है। देख शालू, मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, तू समझने की कोशिश कर रही है ना। तपन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। शालू, तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? अरे तो शादी करके वैसे भी गौरव के साथ चली जाएगी ना, फिर तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। और देख, मैं ये भी लेके आया हूँ। चलो चलो चलते। This is so disgusting, तपन। मुझे नहीं पता था कि तू इतना गंदा इंसान है। वेट, मैं अभी माँ को कॉल करके ना सब कुछ बता देती हूँ। वेट। हमें तपन के डोर में एक कॉन्डोम भी मिला, जो उसने शालू से मिलने से पहले अपने कॉलेज के एक मेडिकल स्टोर से खरीदा था। ये रिकॉर्ड है। तपन की हार्ड डिस्क की फुटेज, मैसेज
जो उसने शालू को भेजे थे और उसके ड्रॉअर से मिले कॉन्डोम्स के सीरियल नंबर्स इस तरफ इशारा करते हैं कि तपन ने ही बहुत बेरहमी के साथ शालू का मर्डर किया। सबको लगता था कि शालू की मौत के सदमे ने तपन की जान ली, जबकि सच्चाई यह है कि उसके गिल्ट ने उसको मारा था, क्योंकि उसने अपनी कजन को जिंदा जला दिया था। अफसोस की बात यह है कि इस बात की पुष्टि के लिए तपन जिंदा नहीं है। आज फिर यह बात सही साबित होती दिख रही है कि सच कल्पना से कहीं भयानक होता है, लेकिन इस सच को बदला जा सकता था अगर सही समय पर शालू ने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया होता। इसलिए जब भी आप अपने साथ या अपने आसपास कुछ भी गलत महसूस करें, फौरन आवाज उठाएं, इससे पहले कि देर नहीं बहुत देर हो जाए।